सोमवार को जिला बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को आयुर्वेद के विषय में जानकारी दी गई। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली इस सेमिनार में अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ में छात्रों को आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही आयुर्वेद की जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। प्रोजेक्टर के जरिए संचालित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्रों को आयुर्वेद से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर के आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर शामिल हुए। अलग अलग सत्र में संचालित सेमिनार में छात्रों ने आयुर्वेद से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न पूछे, जिस पर अतिथि अध्यापकों ने विस्तार से जानकारी दी। प्रोजेक्टर के जरिए संचालित इस सेमिनार का लाभ आयुर्वेद छात्राओं को मिला। छात्राओं ने कहा कि यह सेमिनार हमारे लिए प्रभावी साबित हुआ है। भारत नेशन के लिए रविंद्र प्रकाश तिवारी की खास रिपोर्ट। प्रति बीमारियों का ठीक किया जा सक रहा है। इस दौर में देखिए, क्योंकि हम जो है हमारा आयुर्वेद जो है प्राचीन काल से जो पद्धति आ रही है चिकित्सा की, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आज के दौर में आयुर्वेद और एलोपैथिक का कोई जो है कंपटीशन है। दोनों ही पैथी अपनी जगह स्वैत हैं, स्वतंत्र हैं, और दोनों ही पैथी जो है चिकित्सा को रोगों को ख़त्म करने के लिए कारगर है। अपनी अपनी जगह दोनों पैथी जो है अपनी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आयुर्वेद के द्वारा ही रोग ठीक होंगे या एलोपैथिक के द्वारा। जहाँ पर रोगी को जहाँ से जिस तरीके से लाभ मिलेगा, तो आयुर्वेद भी वहाँ पे कारगर है और एलोपैथी है। क्या जानकारी दी गई इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि जितने भी जो आयुर्वेद हैं हमारी सेफ तभी हैं जब उनको मात्रा पूर्वक प्रॉपर अनुपान या खान पान आहार विहार के साथ लिया जाए। यदि इनको अमात्रा पूर्वक और गलत तरीके से लेते हैं, जिसको आजकल जो है होर्डिंग से या बाज़ारों में दुकान लगाकर या फिर डायरेक्टली जो है काउंटर से, तो वो चीज़ें आपको तो नुकसानदायी होगा। वही चीज़ बताए हैं। अगर इस तरीके से अगर नुकसानदायी होती हैं, दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, तो आज यही बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उसको रिपोर्ट करना है, ताकि इससे डेटा जनरेट हो और आने वाली पीढ़ी को जो है ये संदेश जाए कि चिकित्सा जो है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, पूर्णतः दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, विजिलेंस जागरूकता के बारे में यहाँ सेमिनार रखा गया था, जिसमें आजकल आयुर्वेद के बारे में जो बहुत दुष्प्रचार हो रहे हैं उनके बारे में हमें कैसे रिपोर्टिंग करनी है, इसके बारे में हमें यहाँ समझाया गया है। इसके लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल बनाया गया है, इसमें हमें रिपोर्टिंग करनी है, और पेरिफेरल फार्मेको विजिलेंस सेंटर है जहाँ हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो लोगों को हमें मीन्स जागरूक करना है कि इधर प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास जाके आयुर्वेद की मेडिसिन लें। ठीक, आपका नाम? तो हमारे जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है उसके कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा आज के दिन में इसी प्रतिकूल प्रभाव को देखने के लिए एक सेल का गठित किया गया है। वो सेल ज़्यादातर आयुर्वेद की जो दवाई हम पेशेंट को देते हैं या कोई भी दवाई का जो एडवर्टाइजमेंट आज के दिन में हो रहा है, ऐसे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जो एडवर्टाइजमेंट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के हिसाब से गलत है। उसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चमत्कारी दवाई है। चमत्कारी दवाई के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाई का बेचते हैं और उसको न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में, फेसबुक में या अपना होर्डिंग्स लगा के अपना जो व्यवसाय करते हैं, ये एक्चुअली कानूनन गलत है। तो भारत सरकार का ये कानून आता है, उसको कहते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। उस कानून के अंतर्गत ये कहा गया है ऐसे कोई भी प्रकार का आप एडवर्टाइजमेंट करना गलत है। अगर किसी को इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हुए पाया जाएगा, उसके ऊपर